जय हिंद दोस्तों। ईएमआई सैलरी से भी ज्यादा हो गई है। लोन की ईएमआई सैलरी से भी ज्यादा हो गई है और अब समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। लोन की ईएमआई कैसे भरें, क्रेडिट कार्ड का बिल कैसे भरें और ऐसे जितने भी आपके लोन्स चल रहे हैं उनकी रीपेमेंट कैसे करी जाए। और क्या कोई तरीका है जिससे हम बैंक से मदद मांग सकते हैं, बैंक से कुछ समय मांग सकते हैं, कोई आगे प्रोसीजर कर सकते हैं। मैं लोन डिफॉल्ट नहीं करना चाहता, क्या पता मेरा बैंक राजी हो जाए उस चीज को लेके। ऐसे बहुत सारे आप भाइयों के सवाल हैं और वो मुझसे पूछते रहते हैं कि सर मेरा सैलरी लाख रुपए है लेकिन क्या करूं, मेरी जो लोन है वो 2 लाख, ईएमआई जो है वो 2 लाख से ऊपर हो चुकी है। बहुत ज्यादा परेशान हूं। मैंने बैंक से टाइम मांगा लेकिन बैंक अब टाइम देने को तैयार नहीं है। ऐसे में क्या करा जाए, ऐसे में बैंक को कैसे मनाया जाए और क्या क्या प्रोसीजर लगे, और अगर बैंक नहीं मानता तो क्या करा जाए। अब मैं ये तो बताता ही रहता हूं आप लोगों को कि लोन अगर डिफॉल्ट आप कर रहे हो तो बैंक आपके साथ क्या कर सकता है, लेकिन अगर आप लोन डिफॉल्ट करना नहीं चाहते हो तो बैंक आपको कितना टाइम दे सकता है, मैक्सिमम कितना टाइम दे सकता है कि भाई साहब लोन रिपेमेंट करो। आज मैं आपको अपने ही एक पर्सनल जो क्लाइंट है उनकी ही एक स्टोरी सुनाने वाला हूं और उन्होंने क्या क्या कदम उठाए वो सब बताने वाला हूं, ठीक है। तो आज के जो हमारे क्लाइंट की स्टोरी है वो रहते हैं आसाम में, ठीक है। आसाम में सिलीगुड़ी आई गेस एक जगह, नहीं सिलीगुड़ी, पता नहीं, मेरे को याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, बट आसाम में एक जगह है, वहां के वो रहने वाले हैं। उनकी सैलरी बहुत अच्छी खासी है। उनकी सैलरी लमसम नहीं तो 73,000 है। 73,000 उनकी सैलरी है। लेकिन उनके साथ हुआ क्या कि उनके जब फादर बीमार थे, उनके हार्ट का ऑपरेशन होने वाला था, बाईपास सर्जरी होने वाली थी, तो उन्होंने उसमें पैसे लिए, बहुत सारे लोन्स वगैरह लिए और कई सारे ऐसे नॉर्मल लोगों से भी कर्जा वगैरह लिया। तो क्या हुआ, नॉर्मल लोगों को कर्जा चुकाने में और कर्जा हो गया, उस एक लोन चुकाने के चक्कर में और लोन हो गया, ऐसे करके बहुत सारे उनके लोन हो गए, ठीक है। तो वो लमसम पिछले महीने हमसे जुड़े। उन्होंने बताया कि सर मेरे पास अब मुश्किल से मुश्किल 1 महीने का और पैसा बचा हुआ है, मेरे को अब समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करना है। मैं बहुत दिनों से आपके वीडियोस देख रहा हूँ, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन क्या है कि सर मैं लोन डिफॉल्ट करना नहीं चाहता, मैं किसी का पैसा खाना नहीं चाहता, मैं हक से ये नहीं सोचना चाहता कि रिकवरी वाला मुझे परेशान करे आके। क्या इसके लिए कोई उपाय है? तो मैंने उन्हें एक चीज समझाई कि हाँ इसके लिए उपाय है। आपको 2 साल तक का मॉरिटोरियम मिल सकता है, 2 साल तक का मॉडिटोरियम मिल सकता है। उन्होंने बोला सर इसका प्रोसीजर क्या है, इसमें क्या हो सकता है, मिनिमम कितना मिलेगा और मैक्सिमम कितना मिलेगा। तो मैंने उन्हें बताया कि भाई साहब मिनिमम जो मिलता है वो मिलता है 3 महीने। अब ऐसा नहीं है कि ये उनके लिए लागू था, ये आप सभी लोगों के लिए लागू है। और जो बंदा जिनका भाइयों का लोन डिफॉल्ट हो चुका है वो भी एक बार इसे ट्राई कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है इसके अंदर। आप एक एप्लीकेशन डाल सकते हो। तो उन्होंने सब चीजें पता करी, हमसे जुड़े, हमारे मेंबर बने, उसके बाद हमने उनका प्रोसीजर करवाया स्टार्ट। जब उनका प्रोसीजर स्टार्ट करवाया तो उनके लमसम जो मोटे मोटे 18 लाख रुपए का लोन था उनका सारा, क्रेडिट कार्ड नहीं थे कोई भी, ठीक है। क्रेडिट कार्ड में मोरिटोरियम वगैरह मिलता भी नहीं है आपको, आपको जो है लोन्स में मोरिटोरियम मिलेगा क्योंकि वहां पर रिस्ट्रक्चर हो जाता है। क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, आपकी ईएमआई बांध देंगे वो लोग कम से कम की, या फिर वो ऐसे, लेकिन उसमें आपको मोरिटोरियम नहीं मिलेगा। तो अब लोन के अंदर था, उनके लमसम 5 जगह से लोन थे, 5 अलग अलग बैंकों से। तो हमने सबको एक लेटर लिखवाया, स्पीड पोस्ट करवाया, मेल करवाया, सारी चीजें करवाई हेड ब्रांच के अंदर। तो जो 5 में से क्या हुआ कि 3 ने तो रिजेक्ट कर दिया, 3 ने तो सीधे कहा कि भाई साहब हम इस चीज पे लागू नहीं करवा सकते, हम यहाँ पर आपको मॉडिटोरियम नहीं दे सकते, आपका 2 साल तक का मॉडिटोरियम मांग रहे हो, इतना पॉसिबिलिटी है ही नहीं। लेकिन उनमें से 2 बैंक जो कि जिनके पुराने कस्टमर थे और अच्छे खासे कस्टमर थे, लोन ईएमआई वगैरह भी भर रखी थी, तो उनका क्या हुआ, वो दोनों बैंक राजी हो गए। हमने दोनों के लिए ही 24 महीनों की डाली थी, लेकिन कोई एक जो बैंक है वो 18 महीने के लिए राजी हुआ और एक जो बैंक है वो आई गेस मेरे हिसाब से 14 महीने के लिए राजी हुआ। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अब क्या होगा कि 14 महीने के लिए एक तरीके से उनका जो लोन है वो रिस्ट्रक्चर हो गया। 14 और 18 महीने के लिए उनका जो लोन है वो एक तरीके से रिस्ट्रक्चर हो गया है। अब कई भाई लोग पूछेंगे कि सर मिनिमम कितना होता है इसका, जैसे मेरे को 1-2 महीने का हो तो 1-2 महीने नहीं चलता। जो मिनिमम आपको मिलेगा अगर मॉडिटोरियम मिलेगा तो वो 3 महीने का मिलेगा, उससे पहले आपको मॉडिटोरियम नहीं मिल सकता। ये ऐसा नहीं होता कि 1 महीने के लिए मिल गया फिर 2 महीने के लिए मिल गया, ऐसी पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि आपको 1-2 महीने के लिए मॉडिटोरियम मिल जाए। हाँ, अगर आप बैंक से रिक्वेस्ट करो तो वो लोग रिकवरी रोक सकते हैं 1-2 महीने के लिए, लेकिन मॉडिटोरियम नहीं मिलेगा।
अब ये 14 साल का 14 महीने का मॉनिटोरियम और 18 महीने का मॉनिटोरियम, इससे बेनिफिट क्या क्या होंगे मैं बता देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। पहला बेनिफिट, कोई रिकवरी वाला इनके घर पे नहीं आएगा। दूसरा बेनिफिट, इनके सिविल में कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। इनके सिविल में कोई भी खास फर्क नहीं पड़ने वाला एक्चुअली में। तीसरी चीज, अब जो है इनके पास साल भर में कुछ ना कुछ पैसा आ जाएगा, कोई ना कोई फंड बन ही जाएगा, तो उसके बाद ये रीपेमेंट स्टार्ट करवा देंगे। और अगर मान लो एक बार मॉनिटोरियम के बाद ये 2-4 महीने किस्त भरते हैं और इनको लगता है कि अभी भी मेरे से नहीं हो पाएगा, तो ये क्या कर सकते हैं, एक बार मॉनिटोरियम को मिल गया है, और जिस कस्टमर को एक बार मॉनिटोरियम मिल जाता है उसको दोबारा भी मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि इस पर कोई लिमिट है, अपर लिमिट है, ये एक बार मिल गया तो मिल गया, उसके बाद दोबारा कभी मिल ही नहीं सकता, ऐसा नहीं है। ऐसे में अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर 2 बैंकों का तो इनका हो गया, लेकिन ये 3 बैंक जिन्होंने रिजेक्ट करा, अब उनका क्या करा जाएगा। अब उसकी भी मैं टेक्निक बता देता हूँ क्या होगा। उसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोगों ने पूरा प्लान बना लिया है। जो ये 2 बैंक थे, इनके मैनेजर से हमने बात करी है, जो इनके आरसीएम है इनके मैनेजर से बात करी है, और हमने ये जो 3 बैंक है, इन 3 बैंक के लोन इस बैंक में ट्रांसफर करवाने वाले हैं। हाँ, थोड़ी इंटरेस्ट रेट हाई होगी, वहां पर इंटरेस्ट रेट कम थी, यहाँ पर इंटरेस्ट रेट अच्छी खासी हाई है थोड़ी बहुत। लेकिन क्या है कि अब इनको जो मॉनिटोरियम मिल रहा है वो अच्छा खासा मिल जाएगा। अब कई भाई लोग पूछेंगे कि उस पर कितना मिलेगा, उन पे भी भाई साहब इतना ही मिलेगा, लमसम 14-18 महीने लमसम का मिल जाएगा। 3 बैंकों को और मिल जाएगा, 2 एक जगह ट्रांसफर करवा लेंगे, एक जगह ट्रांसफर करवा लेंगे, तो कोई दिक्कत आने वाली बात नहीं है। अब कम से कम नहीं तो साल भर के लिए जो हमारे क्लाइंट है वो फ्री है, साल भर तक उनको कोई दिक्कत नहीं, साल भर तक वो आराम से इसकी पेमेंट जमा कर सकते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे करके पे कर सकते हैं। और अगर मान लो नहीं कर पाए, दोबारा मॉनिटोरियम भी नहीं मिला, तो क्या करेंगे, तो कोई बात नहीं, फिर सेटलमेंट हो जाएगी यार। अब 14-18 महीने अगर बैंक दे रही है, अब उसके बाद भी नहीं कर पाओगे तो फिर फायदा नहीं है, क्योंकि 14-18 महीने कम से कम नहीं तो 1.5 साल का टाइम दे रही है बैंक आपको एक तरीके से। अब इसका प्रोसीजर क्या क्या, उन्होंने करा क्या क्या था, हम लोगों ने आपको समझाते हैं पहली बात तो, ठीक है। सबसे पहले तो हमने एक लेटर लिखा, बकायदा बैंक को लिखाया गया, ऐसे नहीं कि एक सिंपली लेटर लिख के दे दिया, एक बकायदा धाराओं के साथ कि कौन से एक्ट के अंदर हम लोग क्या चीजें मांग रहे हैं, वो सब चीजें हमने लिखी, वहां पर डाला। डालने के बाद 3 रिजेक्ट क्यों करा, तीनों का कहना ये था कि हम लोग इतना ज्यादा लंबा चौड़ा प्रोवाइड नहीं करवा सकते, मैक्सिमम हम आपको दे सकते हैं। वो लोग भी राजी हो रहे थे, मैक्सिमम एक बैंक राजी हो गया था 3 महीने के लिए, और एक 6 महीने के लिए, और एक ने रिजेक्ट करा था मुंह पे, ठीक है। तो ऐसा क्यों करा गया था, ऐसा इसलिए करा गया था कि हर बैंक एक जैसा नहीं होता। ज्यादातर जो प्राइवेट बैंक है वो इन चीजों को लागू नहीं करते, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर बहुत होता है काम का। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, आपको हमेशा सरकारी बैंक का रुख करना चाहिए। अपने बैंक को ट्रांसफर करवा लो यार, अपने लोन को ट्रांसफर करवा लो, फंड ट्रांसफर करवाना कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उसके अंदर। हम लोग कितने लोगों को करवा चुके हैं और कितनी सारी चीजें हो चुकी हैं। अगर आपकी ईएमआई इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, आपको साल भर का टाइम चाहिए, या फिर कोई परेशानी आ गई है, अब इनके साथ क्या हुआ क्लाइंट के साथ, कि अब इनमें 1 साल तक कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, 1 साल तक अच्छा खासा फंड जमा कर सकते हैं। ये अकेले आदमी है, अब इनकी शादी वादी भी नहीं हुई है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, तो इनको कोई ज्यादा वो नहीं होगा। ये आधा पैसा भी अगर अपना बचा के चलेंगे तो आगे चल के ईएमआई भर सकते हैं, ये 1 साल के लिए और हो जाएगा, बैकअप पे बैकअप बन जाता है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं आएगी। अभी हाल ही में लमसम हर जगह पैसा वगैरह दिया उन्होंने, अपने पिताजी के इलाज के लिए पैसा दिया, सब चीजें करी, बाईपास सर्जरी वगैरह करवाई, और कुछ दिनों तक ये ऑफिस भी नहीं गए थे, लमसम 2 महीने तक ऑफिस नहीं गए थे, तो उसकी भी सैलरी इनकी आ नहीं पाई, उसमें भी पेड लीव में सारी चीजें कट गई। तो इसीलिए आप सबको मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपका कोई भी लोन ऐसा चल रहा है जो ईएमआई ऊपर हो चुकी है आपकी सैलरी से, या फिर कोई और प्रॉब्लम है, तो लोन डिफॉल्ट करने से पहले एक बार मॉनिटोरियम का रास्ता भी आप लोग देख सकते हो। अगर आप चाहते हो कि हम लोग आपका अप्लाई करवाएं और सारी चीजें करवाएं, तो यहाँ पर नंबर आ रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। नॉर्मल कॉल करोगे कोई जवाब नहीं आएगा, व्हाट्सएप पर कॉल करोगे तो भी कोई जवाब नहीं आएगा। आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें। अगर आप खुद से प्रोसेस करना चाहते हो तो आपको एक लेटर लिखना पड़ेगा, एक स्पीड पोस्ट करवाना पड़ेगा, एक मेल करवाना पड़ेगा, और उसके बाद अगर आपको वहां से वो नहीं मिलता है तो आपको आरबीआई के एनफोर्समेंट में कंप्लेंट करके सारी चीजें, सारे एक्ट वगैरह बता के वहां से अप्रूवल लेना पड़ेगा। ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी। इसमें लंबा चौड़ा प्रोसीजर है। अगर आप चाहते हो कि इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊं, या फिर मुझसे असिस्टेंट लेना चाहते हो, तो यहाँ पर नंबर आ रहा है, मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद।